जय हिंद दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था कहते किसको है। तो अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? ठीक है, तो न्यूनतम संसाधन में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। संसाधन कितना रहता है? कम रहता है। संसाधन न्यूनतम और उत्पादन उत्पादन अधिकतम को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? तो वस्तु और सेवा के बारे में। क्या चीज के बारे में? वस्तु और सेवा के बारे में। जैसे फिजिक्स में हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं? वस्तु और सेवा के बारे में। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स। गुड्स और इसको सर्विस। ठीक, गुड्स सर्विस, इस पर अगर टैक्स जोड़ दिए तो क्या हुआ? जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु और सेवा पर टैक्स। ठीक है, तो फिर अर्थव्यवस्था में हम लोग किस के बारे में पढ़ते हैं? वस्तु और सेवा के बारे में। ठीक है, अर्थव्यवस्था के पिता किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को कहते हैं। किसको? एडम एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ को। ठीक, एगो ये बुक लिखा था। बुक कौन लिखा था पता है? द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1776 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ठीक, कब? 1776 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने टैक्स का सिद्धांत यही दिया है। टैक्स, इसको हिंदी में कर बोलते हैं, कर। ठीक, टैक्स का सिद्धांत कौन दिया? एडम स्मिथ। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का पिता अगर पूछ दिया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के पिता विश्व सेरैया को कहते हैं। किसको? विश्व सेरैया को। विश्व सेरैया को। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिता किसे कहते हैं? विश्व सेरैया को। ठीक है, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या? अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। तो जो आय का माध्य होता है ना, आय का माध्य मतलब इनकम यार, कमाने का जो माध्य होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। ठीक, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र 3 भाग में बटा है। ठीक है, कौन कौन? तो देखिए, हम लोग पहला आर्थिक क्रिया के आधार पर। किस चीज? आर्थिक क्रिया के आधार पर। दूसरा, शर्त के आधार पर। ठीक, तीसरा, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, क्या क्या? आर्थिक क्रिया के आधार पर, शर्त के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया के आधार पर सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले करते हैं आर्थिक क्रिया के आधार पर। आर्थिक क्रिया के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र तब जब आय का, जब जो भी इनकम है ना, इनकम का अगर स्रोत डायरेक्ट प्राकृतिक से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि देखिए, खेती करना यानी कि कृषि। ठीक है, मुर्गा पालना। ठीक, मछली पालना, मत्स्य पालन। ठीक है, किस चीज का उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। प्राथमिक क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र को ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता? तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता। किस क्षेत्र के नाम से? कृषि क्षेत्र के नाम से। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? जैसे मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र में कोई गेहूं बना है। ठीक है, गेहूं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्योंकि कृषि से उत्पादन होता है। ठीक है, और इसको अगर हम आटा में बदल दिया जाए, आटा पिसा देते हैं आटा। ठीक है, तो दूसरा में चला गया ना ये। ठीक, नया चीज बन गया। इसमें क्या हुआ? दूसरा बना है। ठीक, तो इसमें द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? निर्माण होता है, कोई वस्तु का निर्माण होता है या विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब ये है कि कोई टूटा हुआ सामान है उसमें फिर से बना दिया जाए, तो विनिर्माण, निर्माण या विनिर्माण होता है। द्वितीय क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? तो उद्योग क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। क्या? उद्योग क्षेत्र, कारखाना। ठीक है, फिर तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्या? सेवा क्षेत्र। हम लोग जैसे कि आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, क्या है? तृतीय क्षेत्र के हम लोग अंतर्गत आते हैं। क्या? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे सरकारी नौकरी करना किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है?
सरकारी नौकरी को करना तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। हम पढ़ा रहे हैं किस क्षेत्र के अंतर्गत, आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। बैंकिंग, बैंक में जो पैसा जाते हैं निकालने के लिए किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो उसी प्रकार से ठीक है आगे बात करते जा, इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को मतलब आर्थिक क्रिया के आधार पर 3 भागों में बांटा जाए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, सबसे ज्यादा योगदान ठीक है वर्तमान से लेकर अभी तक में कौन कौन दिया है, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र से। तो देखिए सबसे ज्यादा योगदान जो है ना तृतीयक क्षेत्र से देता है। इसमें आदमी कम था लेकिन आय इनकम ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए तृतीय क्षेत्र में ज्यादा पसंद है। ठीक है, आप लोग सरकार तैयारी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि तृतीय क्षेत्र ज्यादा प्रॉफिट है। ठीक, इसलिए लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, प्राथमिक से 70% आता है ना, 17, और द्वितीय से 29% और तृतीय से लगभग 55% योगदान रहा अभी तक में। ठीक है, वर्तमान से लेकर अभी तक में। ठीक है, देखिए अगर बात किया जाए कि प्राथमिक, द्वितीय को तृतीय क्षेत्र, थोड़ा सा और विस्तार से बताते हैं। आप लोग को पता चल गया होगा कि आपके पिता यही तीनों में से कोनो काम कर रहे होंगे। ठीक है, किसी क्षेत्र से आपके पिता काम कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र, किसी के पिता किसान है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पिता क्या है, मजदूर है, किसी भी कारखाने में काम करते हैं। ठीक है, तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पिता अगर किसान है, ठीक है, किसान है तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। और अगर मेरे पिता अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी करते हैं, या तो फिर बैंक में काम करते हैं, ठीक है, या तो फिर टीचर्स रहते हैं, तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।